ओके, चलिए जी आ गए फिर से चैप्टर 3 को लेके। चैप्टर 3 सेम 12 मार्क का है, लीनियर रिग्रेशन। उसकी आज इम्पोर्टेंट थियोरी देखेंगे। थियोरी है जो इसके बाहर की नहीं आएगी, मोस्टली यही थियोरी पूछते हैं। तो चालू करते हैं। नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन सबसे पहले तो एक मॉडल है। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइंड क्या करते हैं? वाई कैप। वाई कैप मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। ओके, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो वो कैसे मिलेगा? तो वो एक वाई कैप का क्या है? फॉर्मूला है। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। भी ये जो फॉर्मूला है एक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो वो जो इक्वेशन है वो क्या शो करता है? दैट इज कॉल्ड द मॉडल। बराबर। क्या लिखा है इसमें देखो, अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन और अ प्रॉब्लम। दो वेरिएबल के बीच में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है, वो एक इक्वेशन में वो लोग क्या करेंगे? सेट करेंगे। उसको हम लोग मॉडल बोलेंगे। और स्टैटिस्टिकल मॉडल मतलब क्या? कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाए, डिस्क्राइब करे, which describe the cause and effect relationship, then it is called a regression model। बराबर। सबसे पहले तो रिलेशन होता है इक्वेशन में, हम लोग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल। और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेशन मॉडल। 1 मार्क में आपके लिए यहाँ पे क्या लिखा है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या होता है? आपको ये लिखना है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। अल्फा बीटा सब क्या है? तो वो कुछ नहीं है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट चेंज होगा। अगर बारिश ज्यादा आएगी तो फसल ज्यादा होगी। अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो एसी का सेलिंग बढ़ेगा। तो x इज अ इंडिपेंडेंट, y इज अ डिपेंडेंट। तो हमें डिपेंडेंट देखना है कि भाई इंडिपेंडेंट अगर ऐसा होगा तो डिपेंडेंट में क्या चेंज होएगा, ये हमें जानना है। अगर इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट में। ओके। अल्फा एंड बीटा जो एक ऐसा कांस्टेंट है जो जो हमें ऐड करके हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। एंड यू क्या? दैट इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब क्या? डिस्टर्बेंस दैट मीन्स एरर। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में कुछ तो एरर होगा और डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। बट कई बार परफेक्ट लिनियर कोरिलेशन होता है, वो हमने देखा था, याद है? कि आपको याद है परफेक्ट लिनियर कोरिलेशन किस में होता है? याद हो तो बताओ कमेंट में। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो उसमें u नहीं आएगा। बराबर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। परफेक्ट लिनियर कोरिलेशन किस में आपको देखने को मिलता है? फिर लीनियर रिग्रेशन, मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कोरिलेटेड वेरिएबल विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू। मतलब एक ऐसा रिलेशन है जिससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू को। बराबर। कौन सी वैल्यू को? डिपेंडेंट वेरिएबल को, फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही सिंपल। देखो, एक ऐसा रिलेशन, दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम लोग एस्टिमेट करेंगे कौन सी वैल्यू? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन विच बेसिस? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस के ऊपर। सिंपल। कुछ भी ना आए तो ये कॉन्सेप्ट लिख दो, कुछ भी ना आए तो मैंने जो बोला वही इंग्लिश में लिख दो। एक ऐसा रिलेशन जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन। सिंपल। 3 मेथड है इसकी। पहली मेथड हो गई स्कैटर डायग्राम, दूसरी मेथड लीस्ट स्क्वायर। 2 मेथड है, यस, स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर। अभी ये डायग्राम मेथड में क्या है बेटा, कि इसमें हम लोग करेंगे अलग 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 पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे, और अभी एक लाइन उसमें उसके बीच में से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी वो जो लाइन है ना, वो पर्सन वाइज अलग अलग होगी। अभी मुझे ये लाइन ठीक लग रही है तो किसी और को कोई दूसरी लाइन ठीक लग रही होगी, फिर पर्सन वाइज अलग अलग आएगा। दैट्स वाई ये सब्जेक्टिव मेथड है। एंड इसका जो भी
एस्टिमेट आएगा वो अलग अलग आएगा. सो ये मोस्ट टाइम पे कि भाई व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव मेथड. यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे different person may draw different line, so it is a subjective method and estimates also become the different. अलग अलग different अलग अलग आएगा आपका estimate. So वही अपना limitation है. So that's why what is the best fitted regression line, कौन सी best fitted regression line है? आपका आंसर आएगा method of least square, not a diagram. least square, okay, not a diagram, least square. फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपकी आ गई, जिसमें वाई कैप हम लोग फाइंड करेंगे. उसमें एरर हो गया आपका, एरर मतलब एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, उसको हम लोग एरर बोलेंगे. ये सारी फॉर्मूला हो गई. ये बी का नाम हो गया, बी का दो नाम, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ रिग्रेशन. इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, बराबर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन. ओके, फिर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी, इसका मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा. बहुत सारे लोगों को ये पर्सनल डाउट, अलग अलग डाउट होता है. मैं छोटा सा आई थिंक शॉर्ट्स में बनाऊंगा कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, बराबर, कि बी अगर ग्रेटर देन 0 हो और बी लेस देन 0 हो तो उसका मतलब क्या हो गया. इसमें छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देखना. ओके, फिर आपका आता है ये यूटिलिटी. ये आई थिंक 2020 में पूछा था और भी 1-2 साल में ये पूछा था. व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस. आप स्टडी ऑफ रिग्रेशन करोगे तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, वो है, बराबर. तो ये 4 चीज है. पहला, इससे हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप, बराबर. ओके, फिर दूसरा कि फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया तो उससे हम लोग क्या फिर फाइंड कर सकते हैं, अननोन वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं. पहले तो दोनों के बीच में फंक्शनल, फिर अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फिर अप्रोक्सीमेट चेंजेस, मतलब x में अगर इतना चेंज हुआ तो y में कितना चेंज होगा, वो अप्रोक्सीमेट चेंज हमें पता चलेगा, बराबर. x में अगर इतना चेंज हुआ, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा. डिमांड चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज होगा. ओके, डिमांड चेंज होगी तो प्राइस चेंज होगा. तो अगर एक वेरिएबल चेंज हुआ तो दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हुआ. एंड लास्ट में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अ एरर. क्या हमने एक्सपेक्ट इतना किया था और एक्चुअल में इतना आया, तो व्हाट इज द एरर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज योर एरर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम भी. ओके, प्रॉपर्टी, यस, दिस इज ऑल्सो मोस्ट टाइम पे. रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. इसका दूसरा भी है कि भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंज विद स्केल. याद रखना, ओरिजिन अगर आप चेंज करो, मतलब माइनस करो, कुछ भी करो, उससे आंसर चेंज नहीं होगा. बट अगर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो वो चेंज हो जाएगा. तो सर वो करे तो क्या, तो उसमें फिर आपको ये ऐड करना है CY/CX. हमने ऐसे सम भी किए थे मार्वेल के पेपर में. ओके, एक बार देख लेना, सेक्शन C या D में होगा. CY/CX करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है इसलिए. और वो क्या था, R डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ये दोनों से इंडिपेंडेंट है, बट ये सिर्फ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, बाकी स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है. फिर आ जाते हैं ये सारी मेथड. शॉर्ट सम, शॉर्ट सम में भी अगर आपको किसी में डाउट हो तो हम लोग ऐसे एक डाउट सेशन रख देंगे. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन R² इज इक्वल टू स्मॉल r². ये कब फाइंड करना है, तो वैसे आपको डायरेक्टली वो लोग बोलेंगे फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तो वो कैपिटल R² फाइंड करना है. बट अगर ऐसा डायरेक्ट ना बोला हो तो ऐसा बोला होगा, देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट ऐसा बोला होता है. तो रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट अगर ऐसा बोले तो आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल R². फिर यस, प्रॉपर्टीज. एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ली,
और पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज कोरिलेशन आर एंड बी दोनों के बीच में या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा नहीं, दोनों पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव, ऐसे बहुत ही पक्के फ्रेंड है दोनों एक साथ, सब कुछ सेम, आर बी सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड दूसरा तो हमने देख ही लिया। और उसके बाद ये तो ऑलवेज आपको आता ही है, ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। रिग्रेशन लाइन जो होती है ना वो ऑलवेज एक्स बार और वाई बार में से पास होती रहती है। फिर ये सारे सम ये आपका आईएमपी सम, ये हमने किया था ऐसा सम, मार्वल के पेपर में आप देख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 3। इसमें सेक्शन ए और बी तो आपको पूरा कर देना है। मैं यहाँ पे पार्ट 1 की थियरी का पीडीएफ अटैच कर दूंगा, वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकलवा देना, उसमें पूरे पार्ट 1 की आईएमपी थियरी है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।